सुरियामा ब्लॉक के महाराजा जोतराज सिंह तालाब पर शुक्रवार को महाराजा जोतराज सामाजिक कल्याण एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भदोही जनपद के कोने कोने से क्षत्रिय समाज के लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रेखा सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में अमित सिंह पहुंचे थे। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन कर रहे विनोद सिंह ने कहा कि एसोसिएशन की एकता ही हमारी ताकत है। कार्यक्रम में संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया और अपने पूर्वजों के धरोहर अचल सिंह का 52 बीघा व जोतराज सिंह का 40 बीघा तालाब को सुरक्षित करने पर बल दिया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि मौनस परिवार का इतिहास सुरियामा में मौजूद है। कार्यक्रम में शैलेश सिंह, दिनेश सिंह, कल्लू सिंह, वीरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। दीपावली के दूसरे दिन शुक्रवार को हुई आतिशबाजी की चिंगारी से ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के गिरधरपुर ग्राम सभा में पिंटू यादव के मकान के बाहर रखा पशु का चारा जलकर खाक हो गया। हालांकि ग्रामीणों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस बीच 1/3 चारा जल गया है। गिरधरपुर के अभय यादव के मुताबिक गांव के बच्चे दीपावली पर्व को लेकर पशु चारा से कुछ दूरी पर आतिशबाजी कर रहे थे। इसी बीच आतिशबाजी की चिंगारी पशु चारे पर जा गिरी, जिससे आग लगी की यह घटना हुई है। हालांकि इस घटना में बच्चे बाल बाल बच गए हैं, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। दीपावली पर्व के दूसरे दिन भी मिठाई बांटने का सिलसिला भदोही जिले में जारी रहा। आपकी स्क्रीन पर दिख रही यह तस्वीरें आई हैं औराई इलाके के खमरिया में मौजूद एक बनवासी बस्ती से। सीओ औराई लेखराज सिंह, चौकी इंचार्ज अजय कुमार मिश्रा व समाज सेवी जयप्रकाश मौर्य ने शुक्रवार की शाम बनवासी बस्ती में पहुंचकर निर्धन, असहाय व गरीब लोगों को दीपावली की खुशियां बांटी हैं। इस दौरान बनवासी परिवार के घरों में दीपक जलाकर उनके बीच मिठाई का वितरण किया गया। पहले तो बनवासी बच्चे पुलिस को देख भागने लगे। जब सीओ औराई लेखराज सिंह ने बच्चों को अपना दोस्त बताया तो सभी घरों से निकलकर बाहर आए और मोमबत्ती, रॉकेट व मिठाई का डिब्बा लिए। गोपीगंज के चुड़ियारी मोहाल में आगलगी की घटना में 4 लोगों की जान चली गई थी। दूसरे दिन भी मोहल्ले में मातम पसरा रहा। कुछ घरों में चूल्हे तक नहीं जले। शुक्रवार को जांच के लिए तहसीलदार भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। परिजनों ने हादसे का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया गया है। इस घटना से ढाढ़स बंधाने के लिए मोहल्लेवासी पीड़ित परिवार के घर पर मौजूद थे। घटना से मोहल्ले के कई घरों में आज भी चूल्हे नहीं जले हैं। घर की महिलाएं तो सुध बुध खो बैठी हैं। तस्किया व अलवीरा के परिवार के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी आरका खौरी के निर्देश पर पीड़ित परिवार के घर शुक्रवार को पहुंचे तहसीलदार विजय यादव ने मदद का भरोसा दिलाया है। वहीं भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष विनोद गौतम के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार से हर संभव मदद की बात कही है। इस मौके पर अरविंद, संजय, भोला, हरिओम आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सिंहपुर के बिंद बस्ती में लघु शंका करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें कुल 9 लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने ज्ञानपुर कोतवाली में तहरीर दी है। बताया जाता है कि दीपक बिंद नामक व्यक्ति सड़क किनारे लघु शंका कर रहा था। बंसीधर नामक व्यक्ति ने विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में एक पक्ष से कृष्णा बिंद, गरिमा बिंद, फूल कुमारी देवी, आरती बिंद व दूसरे पक्ष से बंसीधर बिंद, बनवारी बिंद, जज्जू बिंद, काजल व ज्योति को चोटें आई हैं। औराई ब्रिज से उतरते समय एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई है और डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में एक महिला सहित कुल 3 लोग घायल हुए हैं। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। बताया जाता है कि प्रयागराज के नैनी से एक बोलेरो गाजीपुर जा रही थी। तभी औराई ओवरब्रिज से उतरते समय बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई और डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने सभी घायलों को CSC औराई में भर्ती कराया है, जहां 2 की हालत गंभीर बताई गई है। शुक्रवार को औराई विधानसभा के छोटूपुर गांव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक बैठक जिलाध्यक्ष नियाज अली के नेतृत्व में हुई है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को नसीहत के साथ जरूरी टिप्स दिए हैं। कहा कि चुनाव नजदीक देख भाजपा सरकार पेट्रोल व डीजल के मूल्यों में मामूली कमी कर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, लेकिन जनता अब जाग गई है और 2022 में सत्ता की कुर्सी से भाजपा को बेदखल करेगी। बैठक में समीम अंसारी ने हरे पेड़ों का वितरण भी कार्यकर्ताओं के बीच किया है। इस मौके पर नंदलाल गौतम, शकील अहमद, प्रेमचंद गौतम, महफूज अंसारी मौजूद रहे। यातायात माह के 5वें दिन शुक्रवार को ज्ञानपुर पुलिस ने सड़कों पर उतरकर वाहनों की चेकिंग की।
इससे वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। इस दौरान पुलिस ने कई वाहनों के चालान काटे, जबकि कई वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की नसीहत दी। साथ ही पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों के पालन का आह्वान किया। यातायात माह के तहत सोमवार को सुबह से ही पुलिस ने भदोही जिले में जगह जगह वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी थी। इस दौरान लोगों से यातायात नियमों के पालन की अपील की। साथ ही कई वाहन चालकों के चालान भी काटे हैं। इसी तरह दुर्गागंज, नई बाजार व खमरिया पुलिस ने भी जांच अभियान चलाकर कार्रवाई की है। अपने आसपास की खबरों को चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। अगर आपके पास है कोई भ्रष्टाचार से संबंधित खबर तो आप हमारे सिटी कार्यालय बाजार सरदार खान चौरी रोड भदोही में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।